विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने सेठ का चित्र और बीरबल का हरा घोड़ा है, यानी कि बीरबल ने ढूंढा हुआ हरा घोड़ा, इस लघु कथाओं को पढ़ा है। तो उस पाठ के नीचे जो व्याकरण दिया गया है उसे आज हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और में शब्द इस मटकी में छपे शब्दों पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। पहला क्या है, मटकी में लिखा है शब्द यहाँ, आज, धीरे धीरे, चुपचाप, अभी, और उसी शब्दों से बने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है, राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। तो यहाँ पर चुपचाप शब्द क्या दर्शाता है, तो इस वाक्य की क्रिया दर्शाता है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, राघव ने घर में प्रवेश किया, लेकिन कैसे किया, क्यों किया, तो इसका संदर्भ हमें नहीं मिलता। तो वाक्य में यहाँ पर क्या है, चुपचाप। तो यह क्या दर्शाता है, वाक्य की क्रिया दर्शाता है। वैसे ही दूसरा वाक्य है, लतिका अभी सोई है। तो अभी यह क्या है, क्रिया दर्शाने वाला शब्द है। अभी लतिका सोई है, लेकिन कब सोई है, इसे दर्शाने वाला शब्द कौन सा है, तो अभी। तो अभी यह क्रिया दर्शाता है। माँ आज अस्पताल जाएगी। तो माँ आज अस्पताल जाएगी। तो आज यह शब्द क्या है, यहाँ पर क्रिया दर्शाता है। मेरा गांव यहाँ बसा है। तो यहाँ पर मेरा गांव क्या है, यहाँ बसा है। मेरा गांव बसा है, लेकिन कहाँ, यहाँ। तो यह शब्द क्या है, क्रिया को दर्शाता है, क्रिया को पूरी करता है, क्रिया दर्शाता है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो इसमें अगर धीरे धीरे नहीं है, गाड़ी चल रही है, लेकिन कैसे हमें पता नहीं चलता। तो गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो धीरे धीरे यह क्या है, क्रिया को दर्शाने वाले शब्द है। इसके आगे देखो, उपर्युक्त वाक्यों में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे ये शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना, इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। यानी कि वे शब्द हमें क्या बताते हैं, क्रियाओं की विशेषता, यानी कि जो क्रिया हुई है उसकी विशेषता हमें वे शब्द बताते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, इन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, तो उसकी विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। नीचे देखिए, अभी पहला वाक्य है, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। दूसरा है, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। 3, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद लिया। 4, जलाशय की भांति चमचमा रहा था। 5, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया था। तो यहाँ पर देखो, उपयुक्त वाक्यों में की और पहला वाक्य, के बाद तीसरा वाक्य, के लिए, की भांति, के साथ, क्रमशः, नागपुर और रायगढ़। तो पहला वाक्य क्या है कि नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। तो नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार।
दूसरे वाक्य में जन्म और मामी जी, तो जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद लिया। उसमें जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाते हैं। तो यहाँ पर संबंध दर्शाते हैं। ये शब्द संबंध बोधक अव्यय है। तो दो शब्दों में जो संबंध दर्शाने वाले शब्द है उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। जैसे कि नागपुर से रायगढ़ की ओर, तो यहाँ पर नागपुर और रायगढ़ का संबंध की ओर यह शब्द दर्शाता है। वैसे ही ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। ताकत और संतुलित आहार, इन दोनों के बीच में क्या है? के लिए। तो के लिए यह क्या है? संबंध बोधक अव्यय। जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद लिया, तो के बाद यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था, की भांति यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया, तो के साथ यह क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। धन्यवाद।